भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव कल मनाएगा, यानी इंडिपेंडेंस डे कल मनाएगा 75वां साल। और इस 15 अगस्त कल पूरा भारत कल जश्न मनाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। कल भारत 75वां साल अमृत महोत्सव कल मनाएगा। और कहते हैं कि आटे को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। आटे को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। आटे को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। जाजपुर रेड बॉल कमेटी आपका स्वागत है। हिमांशु दास आपका भी इस मंच पर स्वागत है। लिट्टू बिहारी आपका भी स्वागत है। क्रिकेट लवर्स आपका भी स्वागत है। शेख तौफीक आपका स्वागत है। केशव भाई आपका भी स्वागत है इस मंच पर। इस रशीद की रचना के शो पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में बनेंगे सुकुनी के ऑर्गेनाइजर सद्दाम हुसैन हमारे साथ में बनेंगे। बारिश हो रहा है हर तरफ, उड़ीसा में हर जगह इस वक्त बारिश की संभावना है। बारिश बहुत जोर, लगातार बारिश इस वक्त जारी है। कल भी ऐसा हुआ था, मैं लिया था जब गढ़हरीसपुर के ओनर्स को, कल उनके ऑर्गेनाइजर को जब मैं कल लिया था लाइव में, तो भी इसी तरीके का कुछ तकनीकी आया था। और अभी भी वही शुरू हो चुका है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सोल्यूशन आ जाए, इस पर कोई प्रॉब्लम ना हो, यही हम चाहते हैं। हुसैन भाई, एक बार फिर से अगर आप आएंगे लाइव में तो मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। इसलिए कहते हैं कि आटे को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। आटे को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। और जो मेरे हिंदुस्तान को झुका दे वो माई का लाल पैदा नहीं हुआ। और कहते हैं कि मैं हाथ में गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ और कुरान रखता हूँ। मैं मेरे हाथ में गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ और कुरान रखता हूँ। मैं मेरे दिल में जाति, पाति, धर्म, पंथ, मजहब का सम्मान रखता हूँ। कोई होगा और जो दिल में रखता होगा कुछ और। मैं मेरे दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान रखता हूँ। तो कल भारत अमृत महोत्सव मनाएगा। और कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। और पेशानी पे लहू से हिंदुस्तान लिख देना। तो कल भारत अमृत महोत्सव मनाएगा, लेकिन हम उसके पहले आज महोत्सव मनाने के लिए हमारे साथ में सुकुनी के इस वक्त ऑर्गेनाइजर हमारे साथ में हुसैन भाई हमारे साथ में बनेंगे। उससे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बनने के लिए, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहे। केशव भाई आप कैसे हैं? तौफीक भाई आप कैसे हैं? हुसैन भाई आपसे संपर्क, जी हुसैन भाई से इस वक्त बनेंगे। जैसे ही बनेंगे हम उनसे बात करेंगे। सुकुनी, one of the most valuable tournament in Odisha tennis, and it is called Sukhna Premier League, SPL. It is very famous in Odisha. All over Odisha, the most valuable teams, they want to join on that tournament. I mean, that is the Sukhna Premier League. हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। अच्छा, बारिश हो रहा है? बारिश तो पूरा एकदम खलल डाल के रखा है छुट्टी का। हर जगह यही है। हर जगह यही है। पूरे उड़ीसा में मेरे को लगभग लग रहा है पूरे उड़ीसा में हर जगह बहुत जोर से बारिश हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। पूरा गड़िया पोखर सब फुल हो गया ना, मछली ऊपर आ गई ना, कोई मछली ऊपर आ गई ना। जी जी जी। और बारिश का एंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग घर में बैठ के। हाँ डेफिनेटली। एक तरह कल रात में जिस तरह से बारिश होता, बहुत अच्छा नींद आया।
बारिश की जो आवाज जी बहुत जी अच्छा जी लगा। जी। और अभी बारिश छूटा है या बारिश अभी भी जारी है? बारिश हो रहा है, बूंदाबांदी चल रहा है, मतलब जोर से नहीं हो रहा है अभी, स्लो स्लो हो रहा है। जी, और कल भारत अपना अमृत महोत्सव कल मनाएगा भारत। जी तो मुझे उस चीज को याद आ रहा है जो राहत इंदौरी साहब का वो शेर उन्होंने कहा था देश के लिए कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। हुसैन भाई सुन रहे हैं आप? जी जी, सुन रहा हूँ। जी जी जी, सुन रहा हूँ। राहत इंदौरी साहब का वो शेर कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जी। और बस आपका जवाब नहीं, आपका जवाब नहीं। जी जी जी, हम उसी देश में पैदा हुए हैं जहाँ की मिट्टी हमें एक शोभा है। हुसैन भाई के जी आटे को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। अब सुन रहे हैं? आवाज आ रहा है आपको? आपका स्लो हो चुका है। नेटवर्क इशू हो रहा है। जी जी, थोड़ा सा हो रहा है। और अब शायद सुनाई दे रहा है आपको? हुसैन भाई से थोड़ा संपर्क होना मुश्किल सा हो रहा है इस वक्त। हम उनके साथ में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजर ऑफ सुकनी हुसैन भाई आप सुन पा रहे हैं? जी जी। अब सुन पा रहे हैं? नेटवर्क इशू हो रहा है। जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, ये बारिश की तरह वजह से। ये जो लो प्रेशर हो रहा है उसकी वजह से हर जगह यही नेटवर्क का इशू है, लेकिन शायद शायद मेरा क्लियर आ रहा होगा। मेरा सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ, मैं जी, सुन पा रहा हूँ, बोलो। अब ठीक आ रहा है, अब बिल्कुल बराबर आ रहा है जी नेटवर्क। जी जी। जी। हाँ, वो बारिश की वजह से और नेटवर्क इशू हो रहा है। जी, और हुसैन भाई कहते जी, हैं कि आटे को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। जी, आटे को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, और जो बेशक मेरे बेशक। हिंदुस्तान को झुका दे वो माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अरे वाह! लेकिन हुसैन भाई आपका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से ये शो को हम मजा नहीं ले पा रहे, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हुसैन भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये नेटवर्क अब सुनाई दे रहा है भाई? हुसैन भाई से फिर से संपर्क होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस वक्त, कहीं ना कहीं। अब सुन पा रहे हैं हुसैन भाई? जी जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अभी सुन पा रहे हैं? जी जी जी। अब मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर सुन पा रहे हैं ना? मैं सुन पा रहा हूँ आपका आवाज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल सुन पा रहा अच्छा, अब ठीक है, अब ऐसा ठीक है, ऐसा ही बैठो आप। हूँ। जी, अब जी टाइम जी। लो, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से बैठ जाओ। आपका टाइम खराब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से टाइम लो, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आ जाओ, बाहर आ जाओ। अगर जी वैसे जी। क्लियर है थोड़ा बाहर आ, थोड़ी देर के लिए। नहीं, अब बिल्कुल सही आ रहा है। जी जी। जी और हसीन भाई कहते हैं जी। कि मैं हाथ में गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ और कुरान रखता हूँ। मैं मेरे हाथ में गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ और कुरान रखता हूँ। मैं मेरे दिल में जाति पाति धर्म पंथ मजहब का सम्मान रखता हूँ। कोई होगा और वाह जो वाह दिल में वाह! रखता होगा कुछ और, कोई होगा और जो दिल में रखता होगा कुछ और। मैं मेरे दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान रखता हूँ। वाह वाह! सलाम है आपको। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में इस वक्त बन चुके हैं सुकनी के एडवाइजर, मेंबर, ऑर्गेनाइजर हमारे साथ में इस वक्त हुसैन भाई इस वक्त बन चुके हैं। उनका आपका स्वागत है इस वक्त इस रशीद की रचना शो में। और हम बात करेंगे आपके टूर्नामेंट शुक्रिया। के बारे में, जिस टूर्नामेंट का नाम है सुकनी प्रीमियर लीग, वन ऑफ द
फाइनेस्ट टूर्नामेंट इन ओडिशा, नो डाउट अबाउट इट, और वो इस वक्त हमारे साथ में बन चुके हैं। तो हुसैन भाई, आपका हम पिछले टूर्नामेंट के ऊपर में हम कुछ बात करेंगे, जो 2021-2022 का जो टूर्नामेंट था, उस टूर्नामेंट के ऊपर में हम थोड़ा सा बात करेंगे। वो टूर्नामेंट कितना बजट का था वो टूर्नामेंट? जी बोलिए। हेलो जी, वो टूर्नामेंट कितना बजट का था वो? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ। वो बजट कितना बजट का था वो टूर्नामेंट? ये टोटल बजट 2 से 2.5 लाख का था। अच्छा, लेकिन सद्दाम हुसैन भाई, आपका नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से हम उनसे बात होगा चले तो जा आप रहा बाहर आ सकते हो। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी अब आ रहा है। अब आ रहा है, जी, बोलिए। अब तक क्लियर आ रहा है। अब शायद जी सही चलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सद्दाम भाई, आपका आपका नेटवर्क क्या है? और अगर आप दूसरे से किसी से हॉटस्पॉट ले लेंगे तो अच्छा होगा, अगर आपका नहीं चल रहा है। जी बोलिए बोलिए, अभी आ रहा है। जी, अभी आ रहा है। पिछला जो टूर्नामेंट था, जी अब बोल रहे हैं कि 2 से 2.5 लाख का बजट का ये टूर्नामेंट था ये। जी, जी जी और मैंने सुना है ऐसा कि हर टूर्नामेंट वो मैच के 1 महीना या 2 महीना पहले वो प्रिपेयर होते हैं उस टूर्नामेंट के लिए। और मैंने ऐसा सुना है कि जी सुकनी बिल्कुल। एक ऐसा प्रीमियर लीग है जो इसके लिए हर दिन प्रिपेयरिंग होना पड़ता है आपको। ये क्या ये हाँ सही हाँ, बात है? बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमारे लड़कों जैसे ही हमारा फाइनल डे होता है ना, मतलब खत्म होता है, लड़के लोग तुरंत पूछते हैं, भाई दोबारा टूर्नामेंट कैसा होगा, कब होगा, उसका तारीख क्या होगा। तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं लड़के लोग। जी, मैंने सुना है ऐसा बहुत बार कि हर जगह जहां भी जाते हैं ये उस टूर्नामेंट को लेकर एक्साइटेड रहते हैं कि ये सुकनी प्रीमियर लीग को और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाए। इसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ता है, अपने मीटिंग करना पड़ता है, आपके मेंबर्स के साथ में बात करना पड़ता है, ये सब चीज पर आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर बात ऑब्वियसली कहा जाए ऑब्वियसली। पिछला आपका जो टूर्नामेंट था, जी जी, पिछला जो टूर्नामेंट था आपका, उसमें कितने मेंबर शामिल हुए थे आपके? देखा जाए तो पूरे बस्ती के सारे लोग तो उसमें इन्वॉल्व थे, और लेकिन हमारे यंगस्टर सुकनी वो काफी ज्यादा मतलब ऑर्गेनाइज खुद ही कर रहा है, सारे लड़के जुटे हुए थे। हमारे बड़े लोग का भी बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा की तरह। ये यंगस्टर सुकनी जो क्या है, ये एक टीम है अपना? ये टीम है, ये तो टीम तो कहूंगा नहीं, ये एक्चुअली देखा जाए तो हमारे बस्ती का स्ट्रेंथ है। क्योंकि पता है आपको, ये हम लोग सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट को लेके लिए हम लोग एक्साइटेड नहीं है, हर चीज के लिए। आप किसी की शादी भी हो जाए, ये लड़के लोग खड़े होते हैं। जैसा कि हमारा जो मैयत हो जाता है, उसका कब्र का खोदना वदना, ये सब चीज हमारे लड़के लोग करते हैं। अच्छा, ये यही। सिर्फ क्रिकेट नहीं है, हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा ये हमारा सुनकर। स्ट्रेंथ है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। कितने हैं ये बच्चे?
ये तो कहा जाए तो पूरे सारे बस्ती के लड़के हैं, लेकिन उसमें एक्टिव मेंबर बहुत जो हैं गिने चुने हैं एक्टिव मेंबर, जो एक्टिव रहते हैं हमेशा। हम लोग तो उतना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये लड़के लोग बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, ये बहुत हमेशा जो गांव का कोई भी अच्छा खराब हमेशा देख रेख करते हैं। और वही लोग मैंने देखा था सुकनी में, ये लोगों का काफी मेहनत था इस टूर्नामेंट को बनाने के लिए। और बड़ा अच्छा लगा मुझे वहां पे जाके जब मैं ये यंग लड़कों को देखा था, कि उनको जी हर 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 तरीके का वो फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल कर रहे थे। ये बहुत बढ़िया बात था। जी 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 जी। अच्छा, पिछला जो टूर्नामेंट था, जिस टूर्नामेंट जो आपका हुआ था, वो कितने दिन पहले आप प्रिपेयर हुए थे? पूरा पूरा मतलब फील्ड के ऊपर में कितना? ये तो कहा जाए तो देखो राशिद, ये कहा जाए तो हम लोग सालों साल प्रिपेयर ही होते हैं। कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कोई वक्त नहीं है हमारे लिए कि 2 महीना पहले से प्रिपेयर हो, 3 महीना से, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर होते हैं। लेकिन बात कहा जाए आपका उसके पहले साल का जो टूर्नामेंट हुआ था, वो ग्राउंड अलग था, ये ग्राउंड चेंज किए, क्यों चेंज किए थे आप? देखिए चेंज क्या, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था प्लेयर लोग का, और हमें भी लग रहा था ग्राउंड थोड़ा सा खराब था एक्चुअली। वो बीच में केनाल, सॉफ्ट केनाल गया था, उसकी वजह से हम लोग चिंतित हो गए थे। बीच में कुछ दिन, मतलब हमारा तो टूर्नामेंट 2004 से स्टार्ट हुआ था, बीच में कुछ दिन बंद हो गया था ग्राउंड को लेके। तो इसलिए लड़का लोग सोचे कि ग्राउंड चेंज करते हैं तो जरूर कुछ उसका फर्क पड़ेगा, और जरूर फर्क पड़ा है। जी। तो वहां से आपका जो सुकनी गांव है, वो गांव से अभी जहाँ पे ग्राउंड में खेल हुआ था, वो कितना किलोमीटर का दूर था? ये 2 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं, 2 किलोमीटर होगा। पास में ही था वो? जी जी जी, वो पास में था। उनके साथ में आप कैसे बात किए? वो लोग कैसे आपको हेल्प किए कि आप दूसरे ग्राउंड में जाके खेल कर आए? देखिए देखिए वो हमारे पंचायत, जी, हमारे पंचायत का ही ग्राउंड है। और वो लोग बहुत हेल्पफुल बंदे हैं। तो उन लोग से बात जब की, वो लोग राजी हो गए, उनके बड़े लोग से भी बात की। वो हमारा ही ग्राउंड है, मतलब हमारी पंचायत का ग्राउंड है। हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा कि एक ग्राउंड आपको हेल्प किया, आप वहां पे जाके इतना अच्छा टूर्नामेंट कराए। वरना जो आपका रेड टेनिस में ग्राउंड अगर छोटा हो थोड़ा मुश्किल होता है, ग्राउंड थोड़ा बड़ा बड़ा जी रहे जी तो जी। थोड़ा आसान रहता है, वहां पे देखने में अच्छा लगता है। अभी अभी भी कुछ प्लेयर लोग का कमेंट्स है, और भी थोड़ा ग्राउंड बड़ा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि रेड वॉल में वैसा होना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल सही था वो ग्राउंड। जी जी जी, शुक्रिया। जी, उतना तो होना चाहिए था, क्योंकि अच्छे अच्छे बॉलर्स आते हैं, वो बॉलर्स बीट कर देते हैं बैट्समैन को, हमने देखा है। जी जी जी, बिल्कुल। और सदम भाई, इस साल के ऊपर में हम नजर डालेंगे। आप कब का डेट फिक्स करें आप? देखिए अभी तक तो मतलब फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन लड़का लोग बोल रहे थे कि 26 जनवरी शायद रख सकते हैं फाइनल डे हमारा। तो अब तक कोई फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन क्लियर कर देता हूँ एक बात को आपको, मैं तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा रहता नहीं है। जी 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 जी। जी जी अब इस साल के ऊपर में अगर नजर डाला जाए, तो कितने जी। टीम अपना अब तक आपके लिए कांटेक्ट कर चुके हैं कि हम सुकनई में खेलेंगे? देखिए टीम की बात किया जाए तो पिछले पिछले ईयर में कम से कम 36 या 40 टीम ने रिक्वेस्ट भेजा था। तो हमारे टूर्नामेंट को बहुत पसंद करते हैं सारी टीम के ओनर और उनके प्लेयर। तो सारे टीम को तो हम ले नहीं पाते, लेकिन बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारे टीम के ओनर को और सारे टीम के प्लेयर लोग को। और आप लोग का तो काफ़ी ज़्यादा हाथ है इस मतलब उड़ीसा के टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर पिछले 10 साल या 12 साल चले जाएं, टूर्नामेंट बहुत बड़ा बड़ा होता था, लेकिन उतना पब्लिक जो जो सोशल मीडिया में आज जो वायरल हो रहा है, तो उस टाइप का नहीं हो रहा था। हमारा टूर्नामेंट इससे पहले भी बहुत बड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन उतना हाईलाइट नहीं हुआ था। अब आप लोग जो आगे इस टूर्नामेंट को और भी आगे लेके जाए, उसके लिए शुक्रिया। जी। तो अभी इस साल के ऊपर में अगर नजर डाला जाए, अब तक के लिए आपको कितना रिक्वेस्ट आ चुका है कि हम नहीं खेलेंगे? देखिए रिक्वेस्ट तो हमेशा हमेशा आता रहता है रिक्वेस्ट। सारे सब लड़कों को अलग अलग रिक्वेस्ट आता है। तो जो टीम मैनेजमेंट जो करते हैं सैयद आदिल, वो इस चीज का पूरी तरह से तफसील बता सकते हैं। और
इस साल सेम टीम रहेगा या देखिए फिर? राशिद भाई, और राशिद भाई एक चीज क्या है हमारे टूर्नामेंट में, हम लोग क्या करते हैं ना, हर चीज को अलग अलग जिम्मेदारी दे देते हैं। तो सबका अलग अलग जिम्मेदारी है, ठीक है। जी सबको हम अलग अलग जिम्मेदारी बांट देते हैं। आप तो देखे होंगे, तो बढ़िया है मेरा। सब डिपार्टमेंट अलग है। बहुत हाँ, बढ़िया डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। है, बहुत सारे थिएटर, रसीदुल वही सब बेस्ट का कोई हाँ थिएटर। भाई थोड़ा व्हाट्सएप में लिख के भेजिएगा, बहुत अच्छा इन्होंने इंग्लिश में कोटेशन लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख तौफीक क्या? भाई। तौफीक भाई कहाँ से हैं? यूं मेरा भांजा है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा वो मतलब आपके वहीं सुकनी के हैं? हाँ हाँ, मेरा भांजा है, मेरे पास साथ में ही रहता अच्छा 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 अच्छा, तौफीक भाई आप अगर है। जी। शेर लिखे हैं तो मैं भी आपके लिए एक शेर कहूंगा। जी जी, तौफीक भाई के हम ना होते तो आपको गजल कौन कहता, हम ना होते तो आपको गजल कौन कहता, आपके चेहरे को गुलाब कौन कहता, ये तो करिश्मा है हम जैसे क्रिकेट देखने वालों का, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। वाह वाह वाह। जी 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 राशिद भाई, आपको एक बात बताऊं, मैं इतना एक्साइटेड था आप जब बोले मुझे। आप कोई दूसरा डेट बोल रहे थे, लेकिन मैं आपको बोला कि मेरा ऑफिस है तो संडे के लिए। मैं लेकिन बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे एक्चुअली गर्व फील हो रहा है। आप जैसे हस्ती मुझे लाइव लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। जी जी, मुझे भी बहुत खुशी लग रहा है। और हमारा वो लगाव जी। है पहले से, खेल नहीं बल्कि उसके पहले भी हमारा लगाव है। तो देखिए देखिए, और एक चीज क्या है, हमारा टूर्नामेंट करने का वजह है कि हम अमन और भाईचारा पैदा करें जी टूर्नामेंट में। और इसका कोई और यही सोच है हमारा। जी जी, बहुत बढ़िया सोच है आपका, आपका आपके पूरे मेंबर्स का, जी पूरे सुकनी का जो एक भाईचारा जी बढ़ाना चाहते हैं, यही बहुत अच्छा लगता है। और होना जी भी चाहिए भाईचारा का। मिसाल आपने मैं वहां पे देखा है, आपके उस जी इलाके जी। में देखा है, वो कोई भी फील करता है ये है वो है, हर कोई हर किसी को आप एक रिस्पेक्ट देते हो और हर किसी को लाकर बैठा ऑब्वियसली ऑब्वियसली। होता है। देखिए और राशिद भाई, हम सारे प्लेयर को बहुत अच्छी तरह से तवज्जो देते हैं। किसी को मतलब ऊपर नीचे नहीं करते, चाहे फेमस बल्लेबाज हो, फेमस गेंदबाज, ऐसा नहीं। सारे प्लेयर लोग को हम रिस्पेक्ट देते हैं। और खास करके हमारे मुरब्बी हजरात कहीं से भी आए, हम उनको चेयर देते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, बैठाते हैं, इज्जत से बैठाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, वहां पे माहौल कुछ अलग सा रहता है। इस साल जी। अ, हुसैन भाई, इस साल आप एंट्री कुछ बढ़ा रहे हैं? हाँ, बढ़ाने का तो सोचे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ाने का सोचे हैं। जैसे कि अभी आसिफ आसिफ बाबा बताए थे, तो आप सुने भी होंगे। नहीं, बोलो क्या क्या बताएं वो? वो बताए थे, मतलब कुछ बढ़ाने का है। मतलब अब तक कुछ फिक्स नहीं हुआ, बढ़ाने का है। जी जरूर। ये बहुत अच्छा है। जो विनर जब तक बढ़ता है, जितना अमाउंट बढ़ता है खेल में, उतना रोमांच आता है। और हाँ एक हाँ एक 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 र्यूमर चला जाता है कि यहाँ पे इतना विनर है, सुकने में इतना बड़ा, ऑल स्टार में इतना बड़ा, बगड़िया में इतना बड़ा, जो नजर रहता है, एक एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उस पर जी भी जी नजर रखता है हर टीम, हर हर ऑर्गेनाइजर, जी जैसे जी। आपने भी नजर रखा है। हाँ, लेकिन एक ट्रेंड चला है, कौन सा टूर्नामेंट नंबर वन, ये वो सब चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से सारे टूर्नामेंट अपने हिसाब से सही हो रहा है। जी इसको मतलब तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जी अपने हिसाब से अपना अपना टूर्नामेंट सही हो रहा है। जी लेकिन ज्यादातर चाह रहे हैं, हम लोग एक्चुअली इंटरनेशनल चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ उसमें बढ़ाने के लिए। जैसे कि कैमरे की बात कर रहा था, कैमरा कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड एम्पायर कैसे हो, उस चीज हम्म का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हम्म हम्म हम्म, हम्म। जी 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 जी, लेकिन आप जितना सारा प्लान कर रहे हैं वो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। जी। बहुत अच्छा भी लगा वहाँ, जो जिस तरह से आप एक छोटा सा रास्ता गया था, उस रास्ते से आप ट्रैफिक का जो भी इंतजाम किए थे, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था हमको। ट्रैफिक, बाप रे, इतना गाड़ी हो गया था, लड़के लोग परेशान हो गए। जी लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। मैं पर्सनली पर्सनली बोलना चाहूंगा, हमारे यंगस्टर के जितने भी लड़के लोग हैं, पर्सनली उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 महीने से लड़का लोग खाना पीना भूल जाते हैं। हम्म। पूरी तरह से उसी पे ही लगे हुए रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट एक वीकनेस बन चुका है हमारा। जी ये बस ये क्रिकेट नहीं, सारे चीज में आप अगर अगर कुछ भी बोल देना, जैसे कि एक मान ले शादी किसी का हो रहा है, लड़के लोग पूरा खड़े रहेंगे,
पूरा कंप्लीट करके आएंगे। अच्छा, इस टूर्नामेंट का जो मेन प्रिपेयर टूर्नामेंट के कितने दिन पहले से शुरू होता है? ये लगभग 4 महीना। नहीं, देखिए, उसका जो आपका फील्ड का मैं बोल रहा हूँ, डेकोरेशन, वो कितना दिन पहले से शुरू होता है? वो 1 हफ्ता पकड़ लीजिए। एक हफ्ता? वो माहौल कैसा रहता है? बाप रे लड़के लोग 5-6 बजे से, अरे जल्दी चलो। जी। जी, मतलब उधर ही पड़े रहते हैं, पूरा उधर ही उसका देखभाल उधर ही करते रहते हैं। और खेल के अंदर खेल जब जारी रहता है, वो एक माहौल भी अलग रहते जी। हैं शायद। ग्राउंड्स पे रात में सोते हैं बच्चे। ओ बाप रे, मतलब लड़का लोग बेचारे, क्या बोलूं आपको, पूरा वहीं पड़े रहते हैं। मतलब खाने पीने का भी कोई हम लोग का, लड़का लोग सब जिम्मेदारी लेते हैं, खाने पीना भी पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो मतलब एक देखिए, मतलब वहां जाके सो कर जगना, वो चीज ही अलग है पूरा। जी, और वो एक अच्छा भी लगता है, दिल में खुशी आता है। हर किसी को एक ऑब्वियसली जगह हमारे लड़का, हाँ जी जी, हमारे यहाँ पे मतलब बस्ती के सारे, मतलब मैं क्या कहूँ, बस्ती के सारे हजरात मतलब खुश हो जाते हैं। जी, मतलब हम लोग त्योहार की तरह मनाते हैं यार, इसमें क्या जी, है। जी, ऐसा होना चाहिए, और वो जज्बा हमने देखा है आपके अंदर में। और क्या सेम जी जी, ग्राउंड रहेगा या ग्राउंड चेंज होगा आपका? ग्राउंड आई थिंक सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। और जी सद्दाम जी, भाई, माई फेवरेट कमेंटेटर, आप तो फेवरेट है ही है, उसके साथ साथ में आप अंपायरिंग भी करते हैं। ऑब्वियस पहले करता था, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं, आपके सुकने की मैच में तो भी आप अंपायरिंग किए हैं? हाँ किया हूँ, लेकिन हो गया, 2-3 साल हो गया। पहले कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी काफी नए लड़के लोग आगे हैं, और जी। बड़े भाई लोग भी हैं, वो लोग करते हैं। अच्छा, आपका जो अंपायर पैनल जो है, वो आपके इलाके के ही हैं सिर्फ अंपायर? हाँ हाँ, हमारे इलाके के। के इलाके के ही अंपायर हैं, बाहर के अंपायर नहीं? इतना सारा कुछ हमने प्रॉब्लम देखा नहीं नहीं है उनके अंदर में कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते नहीं हुए। नहीं, बाहर। अच्छा एक्सपीरियंस है हाँ आपके पास? जी, कौन कौन है वो अंपायर, उनका नाम बताना चाहेंगे थोड़ा? देखिए, अंपायरिंग इकबाल हुसैन मेरे बड़े भाई हैं। शेख रिहान अली, ये भी भाई हैं। और शेख फिरोज अहमद, ये भी भाई हैं। और हफीज अहमद, सैयद आदिल, अजमल हुसैन, हैदर अली, और शेरी अली। जी, ये इतने सारे ये अंपायर है। बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, जी। ये बहुत एक्सपीरियंस है। और कमेंटेटर भी तो कम से कम 6-7 वहाँ पे हमने देखा है, वहाँ पे 6-7 कमेंट जी। कमेंटेटर तो बस कर लेते हैं, और क्या। कमेंटेटर का नाम थोड़ा एक्चुअली बोलिए। कमेंटेटर का बात बोले तो हाफिज सलमान साहब, जी, जो आप जिनको ज्यादा पसंद करते बहुत हैं। बहुत बहुत पसंद कर रहा हूँ। और हमारे सलाम सर, जो सालेपुर में भी कर रहे थे, आप सुने होंगे, जी, 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 स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो कर रहे थे। जी, जी। और आसिफ इकबाल। दीप इकबाल। और और भी। मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। हाँ, भी और भी एक, उनका नाम। और एक और जो हमारे पास के किस्तानपुर के थे, उनका नाम, अ, क्या तो नाम भूल रहा हूँ, अली अली। अली। जी, इतने सारे हाँ कमेंटेटर, इतने जी, सारे अंपायर के बीच में ये टूर्नामेंट होता है। और भी बहुत सारे कमेंटेटर हैं जो टाइम दे नहीं पाए, जैसा कि मोमिन भाई होंगे, हमारे पास के गांव के, मतलब जो ग्राउंड है उन्हीं के गांव के मोमिन भाई हैं। असलम वो भी भाई, बहुत सही। असलम भाई। असलम असलम, राइट राइट। हाँ, उन्होंने भी अच्छा कर रहे थे जी। हाँ जी। लेकिन बाकी तो जी, आप आए थे पवित्र भाई बुद्धदेव। जी। बहुत अच्छा लगा कि हम आपके वहाँ पे इतने सारे कमेंटेटर गए, अपनी आवाज वहाँ पे सुनाए थे, लोगों को बहुत पसंद आया था जी जी, टूर्नामेंट को। लेकिन सच बताऊं, लोग आपके कायल थे। अच्छा, आपके कायल थे। लोग आपका वर्ड सुन रहे थे जो। अच्छा, नहीं अच्छा। नहीं, सही 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 मानिए, सही मानिए। आपका लोग, जो हमारे वहाँ के जो लोग आए थे, आपका जो वर्ड सुन रहे थे, जो आप बोले थे ना एक में, तुलसी पत्र दुई पत्र रुबा से, हाँ, ऐसा हाँ, कुछ बोले तुलसी थे ना। पुत्र उर्वास से, हाँ। हाँ, हाँ, वो हाँ। मतलब लोग पूरा नोटिस कर रहे थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी बहुत जी। अच्छा लगा, और वो हमारी इस कीमती बात को आप अभी भी याद रखें, मैं वो बात को भूल चुका हूँ।
ऑब्वियसली 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 याद करेंगे। लेकिन आप इसमें ये शक जरूर नहीं। याद रखें, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा वो हर चीज आपके आपके ध्यान में है, आपके दिमाग में है। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि सिर्फ आप मुझे जी वहां पे जी। बुलाया नहीं था, बल्कि मेरे वो बात को भी आपने याद रखा। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। नहीं नहीं, हाँ जी जी, आपको बुलाए थे लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे पाया आपको, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपके आपके क्योंकि लड़के ने मैं बहुत टाइम दिया है। उन्होंने हर 10 मिनट में, हाँ जी जी 15 मिनट में ड्रिंक्स ला के दे दिए। हॉस्पिटल भी जी बहुत जी अच्छा जी था। जी जी, मेहमान नवाजी तो करना चाहिए, ये तो हमारा मतलब हमारा ये है, कर्तव्य है। जी जी जी। और बहुत अच्छा लगा था वहां पे। लेकिन आपका जो डिजिटल सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था, क्लियर दिख रहा था सब चीज। जी जी खेल बाहर जी रह जी जी एंजॉय कर सकता था, उतना आपके पास में था। मैं जहां भी जाता हूँ सुपने का यही तारीफ करता हूँ कि वहाँ का डिजिटल सिस्टम बहुत हाई फाई था। जी जी लेकिन एक चीज मैं आपको वहां का थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एक थोड़ा सा जी जी गलत थोड़ा ये था कि जब पिच रिपोर्ट लेने के लिए जाते थे तो वहां पे जी जी। साथ साथ चले जाते थे फील्ड के अंदर। तो वो नहीं होना हाँ हाँ चाहिए। हाँ जी जी वहाँ वो नहीं होना चाहिए थोड़ा। मैं कहूंगा यही, जी, इस चीज अपने को हम साथ ध्यान रखेंगे। रेफरी जो रहेंगे वो अपने ब्लेजर के साथ में रहें और अंपायर उनके साथ में जाए, टस कराए। जी। जी जी जी, इस चीज को हम ध्यान में रखे हैं, जरूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम, जरूर जरूर इसको ध्यान में रखे हैं, जब मैं इम्प्लीमेंट करेंगे। टस के लिए गया था बहुत सारे, ज्यादा नहीं, 7-8 थे। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है, लड़के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना तो चले जाते हैं। जी जी। जी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज को भी ध्यान देना चाहिए। प्रिंसिपल हर चीज के लिए बराबर है। जी जी, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि मैं एक इस चीज को कहानी ध्यान में बताऊं रखें, जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। कि टॉस टॉस जो है ना वो बहुत जी इंपॉर्टेंट रहता है। मैं आपको बताऊंगा 2011 में भारत और जी श्रीलंका का जो फाइनल मैच वर्ल्ड कप था, विश्व कप का 2011 का। सुन रहे हैं मेरा बात? जी, सुन रहा हूँ। विश्व कप का जब सांगाकारा और महेंद्र सिंह धोनी जब टस करने के लिए गए थे, जब टस हुआ जी सांगाकारा ने हेड जी कॉल की। उनका हेड कॉल जी था। जब टस गिरा तो भी जी हेड था। लेकिन अंपायर ने जी, कहा मेरे कान को सुनाई नहीं दिया आप जो बोले हैं। तो फिर क्या हुआ, उस टॉस को दोबारा डालना पड़ा और फिर से सांगाकारा ने टॉस एग्जैक्टली जीता था। एग्जैक्टली, सांगाकारा फिर से टॉस, ये अगर फैक्ट है। अगर वहां पे टॉस एगेंस्ट टीम में चला जाता तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता। वहां पे बहुत बड़े विवाद से बचा था उस दिन। जी जी जी, और ये सब चीज को आपको ये ध्यान, फैक्ट है, फैक्ट है। ये सब चीज को आपको ध्यान देना होगा। जी जी, एक ऑब्वियसली ऑब्वियसली। वो सब बढ़ा देता है। जी जी, ये बहुत अच्छा लगा आपका। और आपका जो जी एक्स्ट्रा प्लेयर रहते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लेयर पानी लेके जाते हैं, बैट लेके जाते हैं टीम के, उनको थोड़ा अलग सा एक यूनिफॉर्म देना चाहिए। वो एक ऊपर से पहन लेते हैं ना, हाँ ऊपर से ऐसे जैकेट टाइप का रहता हाँ है। हाँ हाँ जी, अब देखा होगा उनको। जी 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 जी, वो दो दो टीम हाँ के हाँ साथ जी 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 दो दो पेयर दे देना चाहिए दोनों को। वो भी बहुत अच्छा होगा। उस चीज पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी लेकिन हाँ, जरूर 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 जरूर। बाकी सब बहुत अच्छा था। और प्लेयर्स के लिए जी हॉस्पिटैलिटी क्या रहता है, प्लेयर्स को केयरिंग कैसा रहता है आपका? देखिए, प्लेयर लोग का तो बहुत ही ध्यान रखते हैं हम लोग, उनको कोई ड्रिंक्स की कमी ना हो। जैसे कि आप लोग को बताए होंगे, टीपू सुल्तान भी आपको बोले थे कि हर वक्त हम लोग जूस लेके देते थे। तो ध्यान रखते हैं हम लोग, प्लेयर लोग को देखिए, प्लेयर लोग को हम सर में चढ़ा के बैठा के रखते हैं, जी जो सच बात है। हम लोग उनको कोई कमी ना हो, कोई कोई किस्म का कोई गाली गुलत भी ना दे, उस चीज को भी हम नोटिस करते हैं। आप देखे होंगे हम लोग बाउंड्री लाइन में हमारे लड़के लोग घूमते होंगे, जी जी। हर वक्त हर वक्त घूमते होंगे, कोई कोई किस्म का प्रॉब्लम ना हो। हम्म। जी, ये तो बहुत ये अच्छा, सब चीज हम ध्यान रखते हैं। अच्छी चीज है। जी हाँ जी जी। जी और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जब जब ये बॉल फेंका गया था, हमने देखा था विश्वरंजन साहू ने गेंद फेंका था, वेणुधर बेहरा के सीधा उनके मुंह पर लगा था। सडनली वो गिर गए थे मैदान में उस जी वक्त। जी जी, जी तो जी वहां पे भी हाफिज सलमान जो कमेंटेटर थे वो भी उन्होंने बोल रहे थे कि आपको अगर हेलमेट का जरूरत है तो हेलमेट ला के दो। कोई मुश्किल, ये भी बहुत अच्छा लगा कि जब रेड बॉल का हाँ हाँ, वो भी। होता है। जी जी, हाँ, वो इंसिडेंट के बाद मैं तुरंत ही जाके बेनुदर के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे एक चीज बोला, अरे भाई, मेरा करियर तो खराब नहीं होने वाला भाई, आप घबराओ मत, ज्यादा कुछ चोट लेंगे। तुरंत हम लोग तुरंत उनको लेके चले गए मेडिकल, जी जी, ये सब चीज तुरंत ही लेके बहुत चले अच्छा गए। लगा था। जी। और जी जी खेल के बाद का माहौल, जो खेल आज खत्म हो चुका है, उसके बाद का माहौल कैसा रहता है, थोड़ा आप बताएंगे? मैंने सुना है आ जाओ जाओ,
मैंने सुना है कि वहां पे जब सुनने का खेल खत्म हो जाता है, लड़कों के आंख में आंसू आ जाते हैं और दिल में एक बहुत बड़ा सदमा होता है। क्या ये सही अभी भी रोंगटा खड़ा हो रहा है। देखिए, है जी? उसके बारे में थोड़ा मैं। बाप रे, ऐसा ऐसा मतलब लड़के लोग मतलब जब कहीं बैठते हैं ना, बस वही जिक्र होता है, अरे यार खत्म हो गया, क्या करे, अब क्या करे, जी हाय खत्म हो गया, ऐसा ऐसा माहौल रहता है। जी, तो थोड़ा थोड़ा सा दिल में तकलीफ होता है, दिल में थोड़ा गम रहता है कि सारे आ जी रहे जी। थे, जा रहे थे, एक माहौल बना था, वो माहौल जो है ना वो चला गया, जिसकी वजह से दिल में तकलीफ होता है। लेकिन दूसरे दिन से फिर हम से लोग प्यार हम कर लोग लेते हैं। जी जी जी, बस दूसरे दिन से फिर से अरे कुछ नया, कुछ करो नया, फिर दूसरा सोच में आ जाता है, चलो कुछ नया करते हैं। हम लोग जितना चाहते हैं और भी जितना दर्शक चाहते हैं, हम लोग दर्शक इतना आए, हम लोग बुला बुला के भी लेके आते हैं, पता है, जी जी। अरे आज आओ खेला देखने, ये तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन हम देना मैं लोग। चाहूंगा। जी जी जी। एक जगह मैंने गया था, ये ऑब्वियसली ऑब्वियसली। वहां पे दर्शक के लिए एक जी उन्होंने आवाज रखा था ना, उन्होंने एक प्राइज जी। रखा था वहां पे। फर्स्ट प्राइज ऐसा कुछ 3,000 था, सेकंड प्राइज 2,000, ऐसे 1,000, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ प्राइज रखे थे वहां पे, कूपन सिस्टम। तो बहुत सारे दर्शक हुए थे वहां पे। वो एक लालच हो जाता है, आने हाँ, की कोशिश करते हैं, इस तरह का भी अगर करेंगे तो वो शायद चीज तो, का हाँ अच्छा जी जी, लगता है। वो चीज तो अलग है, लेकिन हम लोग कुछ रखते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, अमूल कूल, बिरयानी, ऐसा रखते हैं हम लोग। हम जी लोग भी रखे हैं, ऐसा नहीं है। जी, जहाँ जी बिरयानी आप रखते हैं, मैंने देखा है जो कैच पकड़ते हुए जी बाहर। जी। हाँ हाँ जी 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 जी। जी, तो बहुत अच्छा लगता है आपको। अच्छा, आपके जो पुराने मेंबर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, कुछ उनका नाम लीजिएगा जिन्होंने बहुत मेहनत की। सॉरी। जो बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, मुरब्बी हैं, जो इस टूर्नामेंट में हेल्प करते हैं, आगे मेहनत करते हैं, उनका नाम थोड़ा लेंगे। देखिए, मुरब्बी तो पूरा, मतलब पूरा मुरब्बी बोले तो वो बेचारे तो जा सकते नहीं, मतलब कुछ काम वाम तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ है जो जो हमेशा वहां रहते हैं, मतलब जैसा कि इरफान मिर्जा हो गए। जी इरफान मिर्जा हो गए हमारे, जो हमारे बस्ती के जो सरदार हैं, नूरो सरदार, और हमारे बस्ती के सरदार मिर्जा अबुल बेग, कुछ कुछ जो हैं वो हमेशा मतलब बीच में भी जाके पहुंचते हैं। सदम भाई, जब बाकी तो सारे बस्ती के लोग। सदम भाई जब आपका जी। खेल शुरू होता है, जब खेल शुरू हो जाता है, मैदान में खेल जारी होने लगता है, शायद गांव में कोई नहीं रहता होगा। नहीं नहीं, गांव में तो कोई नहीं रहता। इस साल क्या हो गया ना, हमारे यहाँ पास में जो हो रहा था, गांव में जो पास में हो रहा था, तो हमारे जो माँ बहनें भी, मतलब वो लोग भी जाते थे, मतलब हमारे जो औरतें लोग भी जाते थे देखने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं जा पाए क्योंकि दूर हो गया। लेकिन लेकिन बाकी सारे जो, ये बहुत अच्छा मैं लगता है, आप उनके लिए भी जी इंतजाम करो कि एक ऐसा बनाओ ऑफिस जहाँ पे वो भी बैठ के देख सकें, क्रिकेट का मजा ले सकें वो भी। जी, अगर इतना बड़ा त्योहार है तो वहाँ पे भी जी आना जी। चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जी, हाँ, बहुत अच्छा सोचा तो आप। सारे लोग। जी जी जी। जी, और ट्रॉफी जो आया था, जो इतना सारा ट्रॉफी हमने देखा था वहाँ पे, वो कितने बजट का ट्रॉफी था वो सब। देखिए, ट्रॉफी तो हमारे टूर्नामेंट की स्पेशलिस्ट है, वो हमारी स्पेशलिटी है, जी क्योंकि हम लोग ट्रॉफी में ज्यादा ध्यान देते हैं। जी। ट्रॉफी शायद 1 लाख होगा शायद, तो आप सिर्फ 1 लाख ट्रॉफी, हाँ। ट्रॉफी। सिर्फ दो दो बड़े थे, वो शायद 35 या 40। जी जी जी, इतना सारा। पता है, हाँ, वो ट्रॉफी को बाकायदा मतलब दुकान में देख के उसको फिर इनोवेटिव बनाए गए अभी। जी जी, जी। बहुत अच्छा अब लगा देखे होंगे, आपके। ट्रॉफी दो किस्म का है। जी, और आपके मेंबर्स जो हैं वो इतना मेहनत करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और आपके मेंबर्स के लिए मैं सदाम भाई, मैं एक शेर कहना चाहूंगा, इजाजत लेना चाहूंगा मैं आपसे जी। कि, इरशाद इरशाद। कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, कुछ करो ऐसे की पहचान बन जाए, जिंदगी तो सब काट लेते हैं, कहते हैं जिंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए। जी बेशक बेशक। जी, और मिसाल बनने की तैयारी में ऐसा तो करना चाहिए। प्रीमियर लीग, मिसाल बनने की तैयारी में सुकून प्रीमियर लीग। जी और जी जी, हम सोच हमेशा रहे हैं तैयार रहते हैं। जी, इस साल नया कुछ हो, नया सुकून प्रीमियर लीग हो, नए अंदाज में हो, नया माहौल हो, नया एनवायरनमेंट हो,
नया और ऑर्गेनाइजिंग हो, नया अरेंजमेंट हो। हम यही चाहते हैं और यही भी देखना चाहते हैं। सुकून लेकिन उसके उसके साथ में आप रहना जरूरी है, मैं जरूर ये हूँ सबसे आपके साथ। पहली बात। जी जी, मैं आपके साथ में जरूर जी हूँ और सुकून के साथ में मैं हूँ। जब तक हूँ आपके साथ में मैं हूँ जी, और जरूर शुक्रिया रहेंगे। शुक्रिया। जी। और नहीं, सब आप बड़े से कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है, कुछ नया सोच भी सीखने को मिलता है। जी जी सदम भाई, आप लगातार हमारे साथ में लगभग 40 मिनट, कब तक शो खत्म हो चुका है हमारे शो में आकर। ऐसा लग रहा है कैसा लगा फ्लो। भी नहीं। देखिए मुझे इतना 40 मिनट अब तक चला चुका है, लेकिन अब तक मुझे मालूम नहीं पड़ा। शो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है दिन भर चले। अच्छा अच्छा। लेकिन सदम भाई, बोर नहीं हो रहा हूँ। बैटरी थोड़ा सा खत्म होने के आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा देर के बाद में बंद कर देंगे। अब थोड़ा देर चालू हो, क्योंकि हाँ जी, थोड़ा कोई बात सेव करना है मेरे को, सेव करना है वहां पे। जी 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 जी। जी जी जी। और सदम भाई, ये आपका दिसंबर 26, जनवरी 26 में होगा ये फाइनल मुकाबला। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग लेके चल रहे हैं अभी उस चीज को। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सदाम भाई। और आपका महत्वपूर्ण, आपका जो वैल्यूएबल टाइम था, वो वैल्यूएबल टाइम को हमने लिया। फिर जरूर जी मैं आपके साथ में बनूंगा, आप भी जी जी, टूर्नामेंट शुक्रिया। खेलेंगे। जी। तब तक के लिए हम आपके शो से विदा लेते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम।